नमस्कार दोस्तों। 7 मिलियन सक्सेसफुल मोटिवेशन 7 मिलियन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नरेंद्रा। मैं आज आपको पास्ट और अतीत को कैसे बुलाया जा सकता है वो बताऊंगा। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने चैनल में। रात भी अच्छी होगी, रात भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इसी के साथ हम पास्ट को कैसे बुलाया जाता है उस पर आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक टीचर अपनी कोचिंग के अंदर क्लास ले रहा था। उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट थे वो अच्छी तरह से उस टीचर की स्टडी पर फुल कॉन्फिडेंस से स्टडी को रीड कर रहे थे। उसी के अंदर एक छात्र ने एडमिशन लिया था। उसी कोचिंग के अंदर एक छात्र ने एडमिशन लिया था जो 4-5 दिन लगातार हो गए, लेकिन वो छात्र कुछ भी नहीं बोलता था मेरे दोस्तों। ऐसे ही चुपचाप गुमसुम बैठा रहता था और उसी टीचर की नजर उस छात्र पे थी जो फर्स्ट दिन आया था। छात्र उसी दिन से उस टीचर की उस पे नजर थी। तो उस छात्र ने एकदम चुपचाप बैठा रहता था और जब और छात्र थे वो क्वेश्चन के आंसर बताते थे, स्टडी पर फुल ध्यान करते थे, कॉन्फिडेंस से स्टडी करते थे। लेकिन जो नया छात्र आया था उसका एकदम भी ध्यान नहीं था। तो उसने उस टीचर को देखता था। टीचर ने उस छात्र को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, बेटे तुम ऐसे चुपचाप क्यों रहते हो क्लास के अंदर? तो उस छात्र ने क्या जवाब दिया दोस्तों? उसने कहा, सर मेरे अतीत बहुत बुरा है, मेरा पास्ट बहुत बुरा है। तो उसी के साथ वो टीचर बहुत अनेक इंसान था। टीचर अनेक दिल के इंसान होने के कारण उस टीचर ने अपने छात्र को अपने घर पे इनवाइट किया। दोस्तों जैसे ही कोचिंग खत्म होती है क्लास कोचिंग की, वैसे ही वो छात्र टीचर के घर पे जाता है, क्योंकि उसको इनवाइट किया गया था। इसलिए इनवाइट किया गया था कि टीचर उसको क्या पता कोई मोटिवेट कर दे। तो वो छात्र अपने टीचर के घर जाता है। जैसे ही टीचर ने अपने घर में बुलाया तो उसको अंदर बुलाया। बुलाने के बाद उसको कहा, बेटे बैठो। और टीचर ने किचन के अंदर जाकर मेरे दोस्तों नींबू पानी बनाया, शिकंजी बनाई और उसमें टीचर ने जानबूझकर नमक है वो ज्यादा डाल दिया और उस स्टूडेंट को वो शिकंजी बनाने के बाद दी पीने के लिए। कहा, बेटे शिकंजी पियो, क्योंकि टीचर के घर स्टूडेंट गया था। तो हम भी अपने घर में कोई मेहमान आता है तो उनकी सेवा पूरा करते हैं। उसी प्रकार से टीचर ने भी अपने स्टूडेंट को शिकंजी पिलाया और उसके अंदर नमक ज्यादा डाल दिया था। तो टीचर ने स्टूडेंट को शिकंजी पिलाई। फिर पूछा, जैसे ही एक घूंट स्टूडेंट ने शिकंजी का पिया तो टीचर ने पूछा, कैसी बनी बेटे शिकंजी? फर्स्ट बार में उसने कुछ नहीं कहा मेरे दोस्तों। बाद में फिर दूसरी घूंट पी उसने। फिर उसके मुंह बनाया स्टूडेंट ने। क्यों बनाया दोस्तों? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा थी। और स्टूडेंट ने फिर टीचर से कहा, सर थोड़ा सा नमक ज्यादा है। टीचर ने कहा, ये तो शिकंजी खराब हो गई। सर टीचर ने अचानक से अपने मुंह को ऐसे बनाया जिस प्रकार से उनको पता ही नहीं था और कहा, लाओ बेटे
गिलास मेरे को दो, मैं आपको नई ला के देता हूँ शिकंजी बना के। दोस्तों, उस स्टूडेंट ने अपने टीचर से क्या कहता है? जो एकदम खोया हुआ रहता था क्लास में, वो स्टूडेंट आज अपने टीचर को क्या कहता है? नहीं सर, इसमें थोड़ा चीनी भी मिलाया जा सकता है, इसमें थोड़ा चीनी भी मिलाया जा सकता है, क्योंकि आप दोबारा बनाओगे और इसमें थोड़ा चीनी मिलाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी, पीने के लायक हो जाएगी। तो टीचर ये बात सुन के ऐसे मुंह बना लेता है जैसे टीचर को कुछ पता ही नहीं है। शौक के अंदर टीचर देखने लगता है उस स्टूडेंट को, और फिर स्टूडेंट ने पूछा क्या हुआ सर? तो टीचर कहता है बेटा, तूने कितनी अच्छी बात कही है। शिकंजी के अंदर नमक ज्यादा होने के कारण उसको तूने ये नहीं कहा सर दूसरी बना दो, उसके लिए तूने ये कहा है बेटे कि इसमें चीनी और मिलाएंगे तो ये पीने के लायक हो जाएगी। उसी प्रकार से मेरे स्टूडेंट, मेरे छात्र, तेरे जीवन के अंदर जो भी पास्ट अतीत में बुरा हुआ है, उसी में कुछ मीठा मिला, जो तेरे अंदर की जो बातें हैं वो बातें भी कम हो जाए और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो दोस्तों, उस बच्चे ने उस टीचर के कहने के बाद उस स्टूडेंट ने अपने आप पर ये बात ली कि मेरा भी पास्ट और मेरा भी अतीत बहुत बुरा गया था, तो मैं अब कुछ मिठास के साथ आगे बढ़ता हूँ, जिससे कि मेरे जो भी सपने थे, जो भी ड्रीम्स थे, मैं उसको फुल तरीके से पूरा कर सकूं। मेरे ड्रीम्स थे, मेरी जो ख्वाहिश थी, मेरी जो चाहत थी, मैं उसको पूरा कर सकूं। उसी मिठास के साथ स्टूडेंट नेक्स्ट डे अपनी क्लास में आया। उसी खुशी के साथ उसने हर क्वेश्चन पर आंसर दिया और खुशी खुशी से जीवन जीने लग गया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास्ट और अतीत में घटना होती रहती है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं आती रहती है, पर उसको एक मिठास के साथ आगे बढ़ते रहो दोस्तों, बढ़ते रहो। कभी जीवन में हार मत मानना मेरे दोस्त। जीवन में आगे बढ़ना है तो मिठास के साथ आगे बढ़ो। बुरा समय आता है, अच्छा समय आता है, लेकिन बुरे समय में इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। मिठास के साथ आगे बढ़ते रहो। अच्छा जीवन आए तो उसमें कभी घमंड मत करना, बुरा समय आए तो उसमें कभी घबराना मत। इसी एक साथ दोस्तों, आज हम ये स्टोरी खत्म